नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में दो आदमी आहान को मारने की बात कर रहे थे। अगली सुबह आहान जब गीत, जतिन, अरिहन और बाकी सबसे मिलता है तब वंश और आकाश अरिहन की बहुत चापलूसी करते हैं और अरिहन अपनी स्किल शो ऑफ करता है। आहान इन सब बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और नाश्ता करके अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में पहुंचने के बाद आहान अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करता है। तभी वहां गीत आती है और उसे कंफर्म करती है कि वो सब पहुंचने वाले हैं। आहान के पास तलवार देखकर वो उसे अपना गुरु मानना चाहती है, पर आहान इस वक्त ऐसा नहीं कर सकता था। आहान को ऐसे देखकर गीत उदास हो गई। उसने मायूस होते हुए आहान से कहा, क्या बात है आहान, मैं तुम्हारी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने से पहले मुझे अपने गुरु से परमिशन लेनी पड़ेगी। आहान ने कहा, अरे हाँ, मैं इस बारे में तो भूल ही गई थी। गीत ने अपनी जुबान निकालते हुए कहा। उसने आहान को अपना गुरु बनाने के बारे में तो सोच लिया था, पर उसने आहान की परमिशन के बारे में नहीं सोचा था। ऑर्डिनरी वर्ल्ड में किसी को अपना गुरु मान लेना बहुत आसान था। उसे गुरु कहो और गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता था, पर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता था। गुरु शिष्य के रिश्ते के लिए ग्रैंड सेटिंग होती थी। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत बड़ा माना जाता है। गीत को उदास देखकर आहान ने कहा, अगर तुम्हें तलवार चलानी सीखनी है तो तुम्हें मुझे अपना गुरु मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हें बिगिनिंग स्टेप सिखा सकता हूँ, और अगर तुम आगे सीखना चाहो तो मैं अपने गुरुजी से तुम्हें मिलवा दूंगा। फिर तुम ऑफिशियली हमारी स्टूडेंट बन सकती हो। नारायण ने आज तक 3 स्टूडेंट ही रहे थे। उनमें से एक हमेशा नारायण के साथ रहता था, अपने कल्टीवेशन में बिजी था। तीसरा स्टूडेंट जो आहान था, सबसे ज़्यादा खुला था। वो नॉर्मल लोगों के बीच में रहता था और दुनिया देख सकता था। ऐसा हो सकता है? गीत ने एक्साइटेडली पूछा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, आहान ने कहा। फिर तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू आहान, गीत ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। अभी थैंक यू मत बोलो। स्कोर टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और डेडिकेटली सीखना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अपनी प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी तो तुम्हें अपनी गुरुजी से नहीं मिलवाऊंगा, आहान ने कहा। गीत बहुत सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी, इसलिए मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, पर उसके कल्टीवेशन स्टेज 1 के लेवल 1 पर थी और बहुत जल्दी वो लेवल 2 पर पहुंचने वाली थी। डोंट वरी आहान, मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी और तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, गीत ने ओबिडेंटली कहा। असल में इतने सालों में गीत को कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ट्रेन कर रही थी, पर जब उस पर स्टेशन पर हमला हुआ तब उसने सोच लिया था कि वो भी मार्शल आर्ट में ट्रेन होगी। उसे समझ आ गया था कि पीसफुल लाइफ के लिए पावरफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाले में ताकत नहीं होगी तो दुनिया वाले उसे काट कर खा जाएंगे। गीत अपने साथ ऐसा नहीं चाहती थी। ट्रेन होने का दूसरा कारण यह भी था कि उसे मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत अमेज करती थी। कुछ इवेंट्स के बाद वो समझ गई थी कि यह दुनिया बाहर से
जितना सिंपल दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। वो मार्शल आर्ट की दुनिया को और करीब से देखना चाहती थी। कुछ ही मिनट बाद शिप ने पोर्ट में हाल्ट किया। सारे टूरिस्ट एक एक करके ऑर्डरली तरीके से उतरने लगे और बाकी लाइन में अपनी बारी का वेट करने लगे। पर आहान और बाकी को वेट करने की जरूरत नहीं थी। वो सीधा वीआईपी पैसेज से नीचे उतरने लगे। जब आहान 3rd फ्लोर पर आया तब एक औरत उसे देखकर चौंक गई। उसने बार बार अपनी आंखों को मसला और आहान को अच्छे से देखने की कोशिश कर रही थी। यह नालायक यहाँ क्या कर रहा है? उस औरत ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ आंटी, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसके साथ एक लड़का था जिसने यह बात बोली। अश्विन, वहाँ देखो, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो आहान ही है ना? उस औरत ने कहा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मधु थी। अश्विन ने मधु के डायरेक्शन में देखा और उसकी आंखें भी खुली के खुली रह गई। हाँ, यह तो आहान ही है, अश्विन ने कहा। वो आहान को पहचानने में बिल्कुल गलती नहीं कर सकता था। वो यहाँ क्या कर रहा है? विनोद ने उसे इस ट्रिप के बारे में बताया था क्या? मधु ने पूछा। पता नहीं, अश्विन थोड़ा सा अननोन हो गया। वो नीचे भी वीआईपी पैसेज से आ रहा है। उसे वीआईपी टिकट्स कैसे मिल सकती है? अश्विन ने कहा। वीआईपी टिकट्स वो तो बहुत महंगी होती है ना? मधु ने कहा। मॉम, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? तभी वहाँ पर कीर्ति आई। कीर्ति को देखकर अश्विन पैनिक करने लगा। वो मधु को बात करने से रोकना चाहता था, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाती, मधु ने कीर्ति से कहा, कीर्ति, तुम्हें पता है मैंने किसे देखा? किसे? कीर्ति ने कैजुअली पूछा। आहान को, मधु ने कहा। किसे? कीर्ति ने फिर से ध्यान देते हुए पूछा। आहान को, मधु ने फिर से कहा। आहान कहाँ है वो? कीर्ति ने दांत पीसते हुए कहा। वो रहा उधर, मधु ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। कीर्ति को ऐसा देखकर मधु हैरान हो गई। उसे कीर्ति के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। बेटा, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? ऐसा तो नहीं कि तुम आहान को पहली बार देख रही हो, मधु ने कहा। कीर्ति ने मधु को उस रात की बात नहीं बताई थी और वो यह बात मधु को बताने वाली भी नहीं थी। आंटी, कोई बात नहीं है, बस कीर्ति आहान से नफरत करती है इसलिए रिएक्ट कर रही है, अश्विन ने कहा। इस वक्त अश्विन के माथे पर पसीना आया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि कीर्ति ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी। कीर्ति के साथ वरुण और देव सोए थे, पर अश्विन ने सारा इल्जाम आहान पर लगा दिया था। तब से कीर्ति आहान से और नफरत करने लगी थी। इतना सब हो जाने के बाद कीर्ति का ऐसा रिएक्ट करना बहुत नॉर्मल था। अगर वो ऐसे रिएक्ट न करती तो अजीब होता। इसके बाद अश्विन ने कीर्ति को साइड में लिया, पर इससे पहले अश्विन कुछ बोल पाता, कीर्ति ने कहा, मैं उस बदतमीज इंसान को छोड़ूंगी नहीं। यह बात सुनकर अश्विन पैनिक करने लगा। उसने तुरंत कीर्ति को रोका और कहा, कीर्ति, पागल मत बनो। तुम्हें दिख रहा है ना कि आहान इस वक्त कपूर फैमिली के साथ हैं। अगर तुमने कुछ किया तो गीत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कीर्ति, क्या बात है, तुम उस आहान के मुंह क्यों लगना चाहती हो? इस वक्त मधु उनके पास आई और अश्विन की बातें सुनकर उसने शॉक होते हुए पूछा, हाँ कीर्ति, जाने दो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। उस पागल के मुंह लगकर हम अपना ट्रिप क्यों खराब करें? अश्विन ने भी मधु की बात में सहमति जताई और वैसे भी अब वो कपूर फैमिली के साथ है। क्या पता अगर हमने उसे कुछ कह दिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? अश्विन ने कहा। हाँ, हमें उसे कुछ नहीं कहना है। पता नहीं
कपूर फैमिली की वजह से वो हमें क्या बोल दे। मधु ने कहा, पता नहीं कपूर फैमिली ने इस नालायक घर जमाई में क्या देख लिया जो वो आज उनके साथ हैं। कीर्ति ने दांत पीसते हुए कहा। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसने उस पर कलंक लगाया था वो वहीं पर था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। कीर्ति, तुम्हें ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? वो पहले घर जमाई था और अब कपूर फैमिली का कुत्ता है बस। और लगता है कपूर फैमिली उसे बहुत मानती है, तभी तो उसके लिए वीआईपी टिकट्स करवाई है। मधु ने कहा। उनकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, बस हो गया। मैं आहान से इस वक्त कुछ नहीं बोलूंगी, कीर्ति ने फाइनली कहा और अपने गुस्से को शांत कर दिया। इस वक्त आहान से कुछ भी कहना सही डिसीजन नहीं था। उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। उस रात जो हुआ था वो आहान ने किया था। अगर वो इस वक्त आहान को कंफ्रंट करती तो आहान मुकर भी सकता था और फिर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब कीर्ति ने आहान को कंफ्रंट करने का प्लान ड्रॉप कर दिया तब अश्विन ने राहत की सांस ली। चलिए आंटी चलते हैं, अश्विन ने कहा। हाँ, मधु ने कहा और फिर रुक गए। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? मधु ने विनोद के बारे में पूछा। वो पानी लेने गए हैं, अश्विन ने कहा। अच्छा, उन्हें पता मत चलने देना कि आहान यहाँ पर है, वरना वो उससे मिलना चाहेंगे, मधु ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा, अश्विन ने कहा। विनोद से ज़्यादा अश्विन आहान को कीर्ति से दूर रखना चाहता था। वो इस फैमिली के आसपास भी ना आए। अश्विन इस बात का खास ख्याल रखने वाला था। मधु के बोलने से पहले ही उसने सोच लिया था कि विनोद को आहान के बारे में कुछ नहीं बताएगा। उधर आहान और बाकी सब वैली ऑफ फ्लावर के आइलैंड पर पहुंच गए थे। जब अरिहन से रहा नहीं गया तब उसने पूछा, ब्रदर जतीन, बाकी फाइटर कहाँ हैं? वो लोग कब आएंगे? इस बार मनाली चैम्बर की तरफ से 10 फाइटर थे, पर अब तक सिर्फ 4 फाइटर ही आए थे। इसलिए अरिहंत ने पूछा। बाकी फाइटर आज दोपहर को पहुंच गए थे। वो सब औजास के हेलीकॉप्टर से आए थे, जतीन ने कहा। अभी वो कहाँ हैं? अरिहंत ने पूछा। इस वक्त वो सब विला में हैं। यह विला स्पेशली दोनों चैम्बर ने मिलकर रिजर्व किया है और सारे फाइटर वहीं रहने वाले हैं, जतीन ने कहा। गैंगटॉक से भी यहाँ कोई ऑफिसर आए हैं क्या? अरिहंत ने पूछा। हाँ, वहाँ से भी ऑफिसर्स आए हैं। इस बार बोल रहे हैं कि वहाँ से जो आया है वो उनके सेक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है, जतीन ने कहा। ब्लैक निंजा एसोसिएशन और मार्शल आर्ट एसोसिएशन एक दूसरे से कम नहीं थी। उनका काम एक जैसा ही था, अपने आर्ट और आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करना। कुछ देर में सब लोग विला के पास पहुंचे, जिसके बारे में जतीन ने बताया था। वहां पहुंचते ही जिस चीज पर सबकी नज़र सबसे पहले गई वो थी एक बड़ा सा ब्लू कलर का बोर्ड, जिस पर लिखा था ऑर्डिनरी टूरिस्ट नॉट अलाउड इनसाइड। वहीं पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उनका काम टूरिस्ट को रोकना था ताकि मार्शल आर्टिस्ट को डिस्टर्ब ना हो। मार्शल आर्टिस्ट और ऑर्डिनरी लोग बहुत अलग होते हैं। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग होती है। फाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए ऑर्डिनरी लोगों को विला के अंदर घुसना मना था। मार्शल आर्ट वर्ल्ड का अपना डेकोरम और रूल होता है। बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक के बाद सब अंदर आए। सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को भी ऐसे ही अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो सबसे पहले गार्ड को ही पकड़ा जाता। विला में आने के बाद एक आदमी जतीन के पास आया और बोला, वेलकम जतीन सर,
आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, जतिन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कहा, प्रेम आहूजा और बाकी सब कहाँ हैं? सब स्कोर सेक्ट के मेंबर बाहर गए हैं, उन्हें आसपास की जगह घूमना था। वो सूट वाले आदमी ने कहा, क्या कल से फाइट शुरू होने वाली है और वो सब बाहर घूमने गए हैं? जतिन ने हैरान होते हुए कहा, जतिन सर, ऐसा नहीं है। प्रेम सर बाहर नहीं जाना चाहते थे। उसके साथ एक लड़की थी जो स्कोर सेक्ट की ही थी, उसे बाहर जाना था। शिवम सर मना नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया। उस आदमी ने कहा, अच्छा रहने दो, हम चलते हैं। जतिन ने कहा, जब प्रेम आहूजा वहाँ था ही नहीं तो उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था। यस तरुण सर, प्लीज फॉलो मी, उस आदमी ने कहा और आगे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो एक विला के सामने आए। उस आदमी ने जतिन और उसके बाकी लोगों को देखा। कपूर फैमिली के साथ ज़्यादा लोग थे, उनके फाइटर के अलावा साथ काफ़ी बॉडीगार्ड भी थे। वो आदमी समझ गया था यह विला उनके लिए छोटा पड़ेगा। क्या इसके अलावा कोई और विला नहीं है? जतिन ने उस आदमी के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि वो आदमी क्या सोच रहा है। नहीं सर, और कोई विला नहीं है, उस आदमी ने कहा। क्या आहान और बाकी फाइटर को रहने की अच्छी जगह मिलेगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।